तो ये था चुनावी रंग सिटी हलचल के संग, गठबंधन के संग, बीजेपी के संग, सभी पार्टियों के संग। क्योंकि सिटी हलचल तो हर पार्टी की नीतियों को लेकर आपके सामने आएगा, हर प्रोग्राम कवर कर कर आपको दिखाएगा। हम किसी पार्टी का प्रचार और प्रसार नहीं कर रहे हैं। सिटी हलचल की कोशिश है, सिटी हलचल की टीम की कोशिश है कि आप अपने प्रत्याशी को जानें, अपने प्रत्याशियों की लगन को जानें, अपने प्रत्याशियों के काम करने के तरीके को जानें, अपने प्रत्याशियों की इच्छा शक्ति को जानें, तब जाकर वोट करें। क्योंकि सिटी हलचल की कोशिश है कि कोई भी ऐसा मंजर आंखों के सामने नहीं आए जिसमें देश को बांटने वाले लोग खड़े नजर आए। आपका वोट देश की एकता को मजबूत करता है और इसीलिए कमिश्नर सेल्वा कुमारी जे, निर्वाचन अधिकारी डीएम दीपक मीणा, एसएसपी रोहित सिंह सजवाण और ये तमाम उनकी टीम के लोग कोशिश करते हैं कि चुनाव आयोग के दिशा निर्देश के अनुसार हर निर्देश का पालन किया जाए। और हम खबरें भी दिखाकर आपको बता रहे हैं कि चुनाव में पारदर्शिता के लिए कैसे 24/7 मेरठ की पुलिस और मेरठ का प्रशासन काम कर रहे हैं। लेकिन आप यूं कहेंगे कि कल तो आपने एक अलग मंजर दिखाया था, कल तो आपने अतुल प्रधान के साथ इंटरव्यू किया था और आज आप इंटरव्यू कर रहे हैं योगेश वर्मा और सुनीता वर्मा के साथ। ऐसा कैसे? क्योंकि हम तो आईना हैं, हम तो आईना से लगे बैठे थे, शीशे से लगे बैठे हैं दीवारें आम से। आइए अपनी सूरत देखिए, आप हंसते हुए आएंगे, हंसते हुए नजर आएंगे, आप मुंह चढ़ाकर नजर आएंगे तो मुंह चढ़ाता हुआ नजर आएगा। और हम तो आपके सामने एक निष्पक्ष तस्वीर रखते हैं, बात करते हैं, आपके क्वेश्चंस आपके प्रतिनिधियों से पूछते हैं। हाँ, अभी मेरी किसी से बात हो रही थी, जरा अपने ज्ञान के घमंड में उनका आसमान पर सिर था, वो मुझसे और 2-4 लोगों से कह रहे थे क्या ये आईडी उठाकर इधर उधर घूमते रहते हो, जैसे हम बहुत तुच्छ काम कर रहे हैं। उनके लिए और उन जैसी की सोच वाले लोगों के लिए हमारी तरफ से सिर्फ एक ही उत्तर है कि हम जनता के बीच में पहुंचकर जनता, पुलिस, प्रशासन और जनप्रतिनिधियों के बीच में ये आईडी लगाकर एक सेतु की तरह काम करते हैं। चुनाव के मैनिफेस्टो में, चुनाव के भाषणों में आपने जो जनता से वादा किया है वो हम दिखाते हैं, जिससे अगर वो वादे पूरे नहीं हो तो अपने जनप्रतिनिधि से आप प्रश्न पूछ सके। कल मैंने पूछा था अतुल प्रधान से एक क्वेश्चन कि अपनी विधायक निधि से आपने कितने पैसे खर्च कर दिए, कितने रुपए खर्च कर दिए। ये इस आईडी की, माइक की ताकत है। उन्होंने जवाब दिया शालीनता से, हमने प्रश्न पूछा शालीनता से, और उसके बाद हमने जाना कि किस तरीके से उनका संघर्ष था। हमने अतुल प्रधान और यहाँ पर योगेश वर्मा के दोनों के स्ट्रगल को बहुत शुरू से देखा है, आपने भी देखा है क्योंकि आप भी मेरठ के बाशिंदे हैं। और इस स्ट्रगल में ये उठा पटक का दौर तो चलता रहता है, बॉल कभी इस पक्ष पर कभी उस पक्ष के पास होती है, लेकिन जीत हमेशा किसकी होती है? वोट देने वाले की होती है और वो आप हैं। तो वोट दीजिए, खुलकर दीजिए। और कल से लेकर आज तक के मंजर पर मुझे एक पुरानी फिल्म का गाना याद आ गया, आपकी कसम। जी हाँ, आपकी कसम, आपकी कसम फिल्म का गाना याद आ गया। उसमें राजेश खन्ना थे, मुमताज थे, संजीव कुमार थे और रहमान थे। उसका मैं अंतिम पहरा आपको सुना रहा हूं। सुबह आती है, रात जाती है, वक्त चलता ही रहता है, रुकता नहीं। एक पल में ये वक्त आगे निकल जाता है, आदमी ठीक से देख पाता भी नहीं और पर्दे पर मंजर बदल जाता है। एक बार जो चले जाते हैं वो दिन रात और सुबह शाम वो फिर नहीं आते, वो फिर नहीं आते। यही कुछ सपा और गठबंधन के साथ हुआ। रात ही रात में मंजर बदल गया और इस मंजर से पहले कोई और हीरो था, अब कोई और हीरो बन गया। आप ये गाना देखिए, एंजॉय कीजिए, इस वादे के साथ अपने दिल पर हाथ रखकर वादा कीजिए कि 26 तारीख को मैं चुनाव में वोट डालने ज़रूर जाऊंगा। किसी को भी वोट आप डालिए, लेकिन वोट डालने ज़रूर जाइए। ये नीली इंक, ये नीली स्याही आपकी उंगली पर एक बहुत बड़ा दस्तावेज का छोटा सा चिन्ह है।